नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में अब शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, भैया दूज हो, जितिया हो, अनंत हो या फिर अन्य कई त्योहारें हों जिनका हम नाम आगे बताएंगे, इन त्योहारों पर अब छुट्टियां नहीं मिलेंगी। दरअसल बिहार में 2024 का कैलेंडर जारी किया गया है और इस कैलेंडर के मुताबिक कई त्योहारों पर छुट्टियां जो है वो खत्म कर दी गई हैं। अब ये कैलेंडर जो है बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है और शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर में स्कूलों में दी जाने वाली छुट्टियों की एक तालिका बताई गई है, सूची तैयार की गई है और दिखाया गया है कि किन किन त्योहारों पर छुट्टी मिलेंगी और किन त्योहारों पर छुट्टियां नहीं मिलेंगी। तो देखिए, हर साल जैसा होता था वैसा नहीं होगा। अब 2024 में जिन त्योहारों पर स्कूलों में छुट्टियां हुआ करती थी 2024 में अब उन त्योहारों पर नहीं मिलेंगी छुट्टियां और ये कैलेंडर जो है शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया। और सबसे अहम बात ये कि कई त्योहारों की छुट्टियां खत्म किए जाने के बाद अगर हम पॉजिटिव वे में बात करें तो ईद बकरीद पर छुट्टियां जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। अब देखिए, 2024 का अवकाश तालिका यानी कि कैलेंडर जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से और इसमें हिंदू के प्रमुख त्योहार जैसे शिवरात्रि, रामनवमी, श्रावण की अंतिम सोमवारी, तीज, जितिया, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा अवकाश को खत्म कर दिया गया है। होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ आदि त्योहारों के अवकाश के दिनों को कम कर दिया गया है। अब यह मैनेज करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से किया गया है। इसके साथ ही अगले साल मुहर्रम, बकरीद, ईद की छुट्टियों के दिनों को बढ़ाया गया है। तो वहीं गुरु गोविंद सिंह की जयंती, रविदास जयंती और भीमराव अंबेडकर जयंती पर अवकाश घोषित किया गया है। अब देखिए, होली के अवकाश को 3 से 2, दुर्गा पूजा के अवकाश को 6 से 3, दीपावली और छठ की 8 से 4 दिन की छुट्टियों को कर दिया गया है। मतलब जो छुट्टियां आपको होली में 3 दिन की मिला करती थी अब 2 होंगी, दुर्गा पूजा में 6 दिन के अलावा 3 दिन की छुट्टी होगी, दिवाली और छठ में 8 दिन के बजाय आपको 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो वही अवकाश जो है 2 से 3 दिन बकरीद की, इसके अलावा मुहर्रम की 1 से 2 दिन कर दी गई है। मतलब यह हुआ, एक बार फिर से समझ लीजिए, ईद पर अवकाश जो है 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है। तो बकरीद की अवकाश जो है 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है और मुहर्रम का 1 से 2 कर दिया गया है। मुहर्रम में आपको 1 दिन की छुट्टी मिलती थी, अब 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, जो कैलेंडर शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। ये छुट्टियां एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि स्कूलों के लिए जारी की गई हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके मुताबिक बिहार के स्कूलों के लिए ये नियमावली लागू होगी और किन त्योहारों पर छुट्टी मिलेगी, किन त्योहारों पर नहीं मिलेगी। ये लिस्ट भी आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देखते ही आ रहे हैं, क्या कुछ दिया गया है इसमें। और एक बार फिर से अगर हम लिस्ट की बात कर लेते हैं, लिस्ट अगर आपको हम एक बार फिर से बता दें, हो सकता है कि आपको नजर ना आ रहा हो। तो देखिए, अवकाश जो घोषित किया गया है अवकाश तालिका में, उसके मुताबिक संत रविदास जयंती यहां छुट्टी है, शब बारात यहां छुट्टी है, बिहार दिवस, होली, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस, ग्रीष्म अवकाश, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल जोहा यानी बकरीद, कबीर जयंती, मुहर्रम। तो ये सब तमाम जो छुट्टियां हैं वो बताई गई हैं, एक तालिका दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया है, ये लिस्ट आप शिक्षा विभाग की देख रहे हैं जिसमें तालिका जारी किया गया है, अवकाश का नाम जारी किया गया है। इसके अलावा अवकाश जो है संख्या भी बताया गया है। गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस पर 1 मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो छुट्टियां हैं वो ग्रीष्म अवकाश की हैं। जैसे गर्मी की छुट्टी अगर होती है तो 30 दिन की होगी और जैसा कि हमने आपको बताया था कि होली की छुट्टी जो है घटा दी गई है, उसे कम कर दिया गया है। अब जैसे कि दशहरा में आपको ज्यादा छुट्टी मिलती थी वो कम मिलेगी, होली में ज्यादा मिलती थी कम मिलेगी। तो ये तमाम चीजें जो है शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई है, कैलेंडर के माध्यम से बताया गया है और अवकाश तालिका जारी की गई है। अंत में यही कि इस पर सियासत कितनी होती है। जाहिर तौर पर बिहार में हर बात पर सियासत होती है और जब 2024 का कैलेंडर शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है तो जाहिर सी बात है कि इस पर मुद्दा उठेगा हिंदू त्योहारों का और बोलने वाली होगी बिहार में विपक्ष की भूमिका में खड़ी बीजेपी। बहरहाल देखना होगा इस पर क्या कुछ होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।